Welcome all of you. Let's start NCERT Class 8, Maths Chapter 8, Algebraic Expression and Identities, Exercise 8.3, Question number 3. Find the product. ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, 4 क्वेश्चन है इसके अंदर और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं उनका प्रोडक्ट। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बहुत आसान तरीका बताया, 3 स्टेप मैंने आपको बताया है। पहला है साइन से साइन का मल्टीप्लिकेशन, साइन प्लस या माइनस में आपका होगा। दूसरा है कोएफिशिएंट से कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन और तीसरा होगा वेरिएबल से वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पहले देखिए, इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2a रेज टू 22 मल्टीप्लाई बाय 4a रेज टू 26। तो साइन सब में प्लस है तो प्लस को आप प्लस से कितने बार मल्टीप्लाई करें आपका आंसर प्लस ही आएगा। और क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आने वाला है तो हमें उसको प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ वेरिएबल कुछ नहीं है मतलब 1 पकड़ते हैं हम उसको। तो 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब आ जाइए, सॉरी ये कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट 1 2 ज़ा 2 एंड 2 4 ज़ा 8। अब वेरिएबल सब जगह पर ये हमारा ए ही है तो आखिर में वेरिएबल भी हमारा ए ही आएगा। सिर्फ करना ये है कि इसके पावर को आपस में ऐड कर लेना है। जब सेम वेरिएबल हो और मल्टीप्लाई दिया है तो उनके पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 26 प्लस 22 दैट इज़ 48, 48 प्लस 2 दैट इज़ 50। तो एक ही स्टेप में हमारा आंसर निकल गया है, 8a रेज टू 50। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है 2/3 एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय -9/10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब इसमें काम कीजिएगा, इसमें कोएफिशिएंट को आप एक तरफ ले लीजिए उनके साइन के साथ। ये +2/3 है उसको ऐसा ही लिखिए, मल्टीप्लाई बाय -9/10 इनको ब्रैकेट में एक तरफ कर लीजिए। ठीक, अब वेरिएबल को अलग कर लेना, एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस माइनस नहीं है, ये सिर्फ इस टर्म का साइन है, बाकी सब आपस में मल्टीप्लाई में ही है सारे के सारे। अब इसको देखिए, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 10। यहाँ पर 1 बचा है तो -3 × 1 हो जाएगा -3, 5 1 ज़ा 5, x इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर दैट इज वाई क्यूब। तो ये आ गया हमारा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, -10/3 सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 2 और 3 एक जैसा ही है तो -10/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। फिर आएगा आपका p क्यूब मल्टीप्लाई बाय p क्यूब ऐसा। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6। नाउ फ्रैक्शन में होता है ऐसा है कि आपको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा ही होता है। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस इंटू प्लस माइनस दैट इज -4, नीचे 1 बचा है तो 1 इंटू 1 1 रहेगा और अपॉन में 1 हम लिखते नहीं है। अब इस तरफ आइए, p इंटू पी क्यूब दैट इज p रेज टू 4, क्यूब इंटू क्यूब दैट इज q रेज टू 4। इसका फाइनल आंसर रहेगा -p रेज टू 4 q रेज टू 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला है। यहाँ सारे टर्म हम, यहाँ सारे वेरिएबल एक जैसे ही है। पहली स्टेप क्या देखेंगे आप कि प्लस साइन क्या है, सारे प्लस है। फिर सारे के सारे कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही आएगा, उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल हमारा x है, सिर्फ उनको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 2 इज़ 3, 3 + 3 इज़ 6 एंड 6 + 4 इज़ 10। तो आपका फाइनल आंसर है ना x रेज टू 10। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया है सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज +3 एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 एंड x सेकेंड वाली वैल्यू x = 1/2 दैट इज हाफ। तो ठीक है, पहले हम एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसमें x की वैल्यू को पहली बार ये पुट करेंगे, फिर अगली बार ये वाली वैल्यू पुटअप करेंगे उसमें हम। तो देखिए 3x ब्रैकेट में 4x - 5 प्लस का 3। ओके, अब मैंने पता आपको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है तो ये मोनोमियल है एक बाइनोमियल है, तो पहले वाली टर्म को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो इस तरीके से, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 3 4 ज़ा 12,
फिर वेरिएबल को वेरिएबल से करो, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर। नाउ अगले टर्म पे आइए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 3 5 ज़ा 15। यहाँ पर तो x नहीं है तो इस x को आप एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेंगे और ये +3 आपका जैसा का वैसा आ गया। ठीक है, अब हमने एक्सप्रेशन तो बना लिया है, तो पहला हमारे पास में टर्म क्या है, एक्स की वैल्यू हमको पुटअप करना है 3। ओके, तो यहाँ पर पहला लिखेंगे, इस टर्म को पहले ऐसे ही कॉपी कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3। हमको पुटअप करना है x इक्वल्स टू 3, तो 12 है, x की जगह पुटअप करेंगे हम 3 और उसका स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 15, फिर ब्रैकेट में यहाँ पर x की जगह पर आएगा 3 और प्लस 3, तो 12 रहेगा। ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में 3 का स्क्वायर होता है 9 और 15 3 ज़ा 45 और प्लस 3 एज इट इज़। अब आप 12 9 ज़ा करेंगे तो आपको 12 का टेबल अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, 12 9 ज़ा होता है 108। अब देखिए 45 माइनस में ना उसको आखिरी में कर दीजिए और प्लस वाले को यहाँ ले जाइए, +3 माइनस का 45, तो ये हो जाएगा आपका 111 माइनस का 45। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर करके देख लीजिए सॉल्व उसको, 111 माइनस का 45, तो जाता नहीं हो जाएगा 10, 11 में से 5 गया बचा 6, 10 में से 4 गया वही बचा 6, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 66 यहाँ पर। अब इस 2 नंबर पर भी हम यहाँ पर उसको सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन को यहीं कर लेंगे, हो जाएगा इसमें भी। 12x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 3, हमें पुटअप करना है क्या है, x की वैल्यू हाफ, तो 12 ब्रैकेट में आएगा 1/2 उसका स्क्वायर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और प्लस 3। ये ब्रैकेट में रखो मत रखो, इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर स्क्वायर आपको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा पहले। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 15/2, 15 1 15/2 जैसे का वैसा और प्लस 3। अब ये कट जाएगा आपस में, 4 1 4, 3 12। ठीक है, अब देखिए 3, ये +3 है और ये भी +3 है, तो हो जाएगा क्या आपका 6 माइनस 15/2। अब ये टर्म आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब इसको आप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ कुछ नहीं, मतलब बने हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 6 2 ज़ा हो जाएगा 12 माइनस 15 1 ज़ा 15 अपॉन का 2, 12 माइनस 15 होता है -3, तो आपका फाइनल आंसर रहेगा -3/2। तो इस पूरे टर्म में जब हमने x की जगह पर 1/2 रखा तो हमारा आंसर है -3/2। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, मतलब 4 का बी वाला। यहाँ भी एक्सप्रेशन है तो इसको ले लीजिए पहले, a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 प्लस 5, तो a इंटू ए स्क्वायर दैट इज a क्यूब प्लस a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, a 1 ज़ा a और प्लस 5 एज इट इज, तो आपका एक्सप्रेशन बन गया है a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5। ओके, तो हमें पहला क्या पुट करना है, a की वैल्यू 0, तो हम यहीं से लिख लेंगे उसको, a 0 पुटअप करना है, तो देखो पहले एक्सप्रेशन लिखो, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, तो 0 का कुछ भी कर दो वो 0 ही रहने वाला है जब तक आप उसमें कुछ ऐड प्लस नहीं करते, तो ये सब 0 रहेगा, बचा क्या हमारा सिर्फ 5, तो पहले का आंसर हमारा 5 आया है। अब आ जाइए दूसरे की तरफ, हमें 1 पुटअप करना है, एक्सप्रेशन लिख लो एक बार पहले, a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5, 1 की पावर आप कुछ भी रखो 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, ये होगा 3 प्लस 5 इज 8। अब 3 में हमें क्या पुटअप करना है, a की वैल्यू -1, तो पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a प्लस 5, तो -1 का क्यूब प्लस लिखिए, फिर -1 का स्क्वायर प्लस
फिर -1 और प्लस का 5। तो अब देखिएगा -1 का आप क्यूब कर रहे हैं या पावर में लिखा है, तो अगर पावर ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। 1 का क्यूब तो 1 ही आना है हर जगह पर, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। ये तो आप आँख बंद कर लिख लीजिए, और ये +5 भी आपका एज इट इज आएगा। सिर्फ आपको साइन का मसला है, प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पर एक ऑड नंबर है पावर में तो ये माइनस ही रहेगा। यहाँ पर अगर इवन नंबर है तो प्लस बन जाएगा, और प्लस इंटू प्लस भी प्लस होता है। फिर ये यहाँ तो पावर नहीं है, तो आप साइन को साइन से मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। अब देखिएगा एक प्लस एक माइनस से कट गया, यानी 1 में से 1 गया। अब -1 और 5 बचा, तो 5 - 1 इज़ 4। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।